हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट 71 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 दिसंबर 2020 की है। विद्यार्थियों, आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसाधन एवं विकास पुनरावृत्ति। आज के प्रश्न 3 से 5 अंक वाले हैं और 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 क्वेश्चंस जो है 3 से 5 अंक वाले हैं। उसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न है जो कि 4 अंक का है, जिसमें अनुच्छेद दिया हुआ है और इस अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं ABCD। ये 4 प्रश्न हैं ABCD। इन चारों प्रश्नों के हल करना है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं और उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो आइए देखते हैं बच्चों। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। बच्चों, संसाधन के प्रकार। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य है, प्राणी जात है आदि। और अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। बच्चों, समाप्यता के आधार पर संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पर बच्चों नवीकरणीय ही दोनों में हो गया है, तो इसको अनवीकरणीय कर लीजिएगा। सेकंड वाला जो है वो अनवीकरणीय है, ये वाला। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे वायु है, जल है आदि। और ये अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग नहीं लाया जा सकता है। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे खनिज हैं, विभिन्न खनिज हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो ये सेकंड वाला अनवीकरणीय है, बाय मिस्टेक नवीकरणीय ही लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा बच्चों। स्वामित्व के आधार पर जो है वो संसाधन 4 प्रकार की होती है। तो निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और नेक्स्ट चौथा है बच्चों, तट रेखा से 200 मील दूर परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की निगरानी में है, इन्हें अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विकास के स्तर के आधार पर बच्चों संसाधन 4 प्रकार का होता है। तो पहला है वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो संभावित संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। और तीसरा है पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, वो भंडारित संसाधन है। और नेक्स्ट चौथा है वे संसाधन जिन्हें अभी तक तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनके उपयोग में अभी संभावना नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मृदा निर्माण में सैल, जलवायु, पेड़ पौधे, अतिचारण, वर्षा, समय, उच्चावच आदि कारक उत्तरदायी हैं। इसको एक एक करके विस्तार में भी आप समझ सकते हो, बट समय के अभाव में, क्योंकि लेंदी है, काफ़ी बड़े जो है आंसर्स हैं, तो इसलिए इसको शॉर्ट में ही हमने लिख दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप
लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग में सामने आ सकती है। तो संसाधनों के उपयोग में निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो सकती है: मृदा अपरदन, वैश्विक तापन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और जैव विविधता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते हैं। कथन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन को हल करा है वर्कशीट में। ये इसका आज भी आंसर देख लेते हैं। पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य एवं राष्ट्रीय सीमा का ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र विशेष पर पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका असर आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ता है। जैसे हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों में कृषि अवशेष पराली जलाने से उसका धुआं दिल्ली तक आता है और दिल्ली के पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार हमारे पड़ोसी देशों में होने वाले पर्यावरणीय क्षति का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है या हमारे देश पर भी पड़ता है। ठीक है, यहाँ हमारे ऊपर या हमारे देश पे भी आप लिख सकते हो, देश भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। तो भू संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं? वनारोपण करते हैं, पशुचारण नियंत्रण करते हैं, रक्षक मेखला का निर्माण करते हैं, खनन नियंत्रण करते हैं और औद्योगिक जल का परिष्करण करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि आप लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब स्रोत आधारित प्रश्न हैं। पहले इसको अनुच्छेद को पढ़ते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चलिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके उसको उत्तर देना है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरफ से संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरफ से संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं बच्चों, झारखंड है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले की प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायता है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत और संरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो ये था बच्चों हमारा अनुच्छेद। आइए अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न हैं उनके उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा सतत पोषी विकास के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए बच्चों। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। शीत मरुस्थल, आकर्षक पर्वत चोटियां, दर्रे, प्राचीन मठ आदि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले की प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो बच्चों भारत के झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि प्रदेशों में खनिज कोयले का प्रचुर भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भारत के राजस्थान प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। तो विद्यार्थियों, यह आज का हमारा कार्यपत्रक था, जो कि समाप्त होता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।